आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें सप्त मातृकाओं के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और बड़ी दुर्लभ जानकारी है और ये जानकारी मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि यंत्रों के बारे में जब भी हम देखते हैं किसी भी शक्ति यंत्र के बारे में, तो उसमें जो जो कमल के दल जैसे दिखती है संरचनाएं, उनके मीनिंग क्या होता है, उनमें से भी मातृकाओं का भी मतलब उसमें होता है, कहाँ पे उनकी स्थान होता है। इसके बारे में एक मेरा वीडियो जो बना हुआ है 454 नंबर का वीडियो है, अष्ट भैरव अष्ट मातृकाएँ 64 भैरव आगम, ये ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है और इसमें जो है विशेष रूप से जो विंध्याचल यंत्र है उसके रहस्यों के बारे में जानकारी दी है, और वहाँ पे क्या उस यंत्र में कहाँ पे अष्ट मातृकाएँ होती हैं और कहाँ पे जो है अष्ट भैरव होते हैं, उनके बारे में मैंने उसमें जानकारी दी हुई है। अब ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि केवल यंत्र को सामने रख के और कोई स्रोत पाठ कर लेने मात्र से जो होता है क्या होगा, बहुत ही एक सामान्य तरीके से जिसको कहते हैं साधना होती है। लेकिन अगर उनकी हम जानकारी और विशेष रूप से इकट्ठी करें अपने सामने, और फिर उसके बाद जब हम यंत्रों के सामने बैठ के जब साधनाएं करेंगे, तो हमको ये मालूम रहेगा कि जो हम सामने देख रहे हैं वो हमारे जो सामने जो ये कमल दल बने हुए हैं, उनका मतलब क्या है, ये कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, और तब उनसे हमारा जुड़ा होता है। क्योंकि जो पिंड और ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार जो भी हम बाहर देख रहे हैं वो हमारे अंदर भी हो रहा है। यानी कि जो हम सामने यंत्र रख के इसकी साधना कर रहे हैं और उस साधना को जब कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर में वो सेम यंत्र हमारे में जो शक्तियाँ दी हुई हैं, वो हमारे अंदर में जो आंतरिक शक्तियाँ वो जागृत होने लग जाती हैं। और जब हमारे अंदर शक्तियों को जागृत होगा, तभी हमारे जीवन में कुछ काम बनेंगे, हमारे कष्ट जो होंगे कम होंगे, पाप दोष नष्ट होंगे, आगे की उन्नति के मार्ग खुलेंगे। ये रहस्य होता है साधना का। साधनाओं के बारे में मेरे जो वीडियो बने हुए हैं उनमें आप 312 नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा, घर की ऊर्जा का संतुलन, देवी देवताओं के चित्र, मंत्र, यंत्र, शास्त्र, पौधे और शक्ति साधना का प्रवेश द्वार के नाम से सीरीज़ है, ये ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा और समय को जरूर जानिए। ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा इसके कारण से होती हैं। 227 नंबर का कलीबाधा वाला वीडियो देखिएगा, असुर वाली प्लेस देखिएगा, और 195 नंबर का वीडियो राक्षसों द्वारा भक्षण देखिएगा, जो पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं और सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट का प्रवेश होता है। 236 नंबर का वीडियो गलत मंत्र के खतरे, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। 257 नंबर का वीडियो देखिएगा, और ये सब आपको मिलेंगे खतरे डेंजरस ट्रैप्स में के वाले प्लेस में मिलेंगे। और अपूर्ण गुरु वाले वीडियो 306 308 जरूर देखिएगा, और 327 नंबर वाला वीडियो अपूर्ण से मार्गदर्शन, स्पिरिचुअल गाइड एडवाइज़र, यहाँ पे जो भी जाएंगे अगर तो गाइडेंस मिलने के बजाय दिशा गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये आप 327 नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा। शास्त्रों पर रहना चाहिए, वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक वही हैं आज के समय में। ये सब बातें आप 306 308 और 327 नंबर वाले जो अपूर्ण गुरु वाले वीडियो हैं, इन सबों में मिल जाएंगी आपको बातें। शास्त्रों में रहना चाहिए, तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसी में से जो साधनाएं विशेष जुड़ी हुई हैं उनको करते रहना चाहिए, इसी से बहुत उन्नति होती है। ये सब बातें मैंने आपको शक्ति साधना के प्रवेश द्वार में शास्त्रोक्त साधनाओं के बारे में बताया भी हुआ है। जो चुनी हुई साधनाएं उनके बारे में बताया है, उनके बारे में देखने का जरूर प्रयास करें, तो और भी बातें समझ में आएंगी। और 312 नंबर का वीडियो जरूर देखें। अब रही बात यह है कि ये जो है कि जब हम इस तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमारा इसका जो 7 मातृकाओं के बारे में बात करें, सब देखिए तांत्रिक ग्रंथों से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। तो ये एक तो जानने की तंत्र जो होता है, जब हम जो एक आप जब आगम और निगम वाले वीडियो आप मेरे देखेंगे, उसमें मैंने कुछ जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार से जो होता है कि हमको ये पता चल जाए कि जो है ये एक आगम क्या होता है और निगम क्या होते हैं। इसके बारे में 398 नंबर का वीडियो देखिएगा कि एक वेदों की धारा होती है, एक तंत्र की धारा होती है, और तंत्र में भी 2 धाराएं होती हैं जो कि वेदों का जो पालन करती हैं या वेदों की बातों को मानती हैं, और एक होता है जो वेदों की बातों को नहीं मानती। अब जो वेदों की बातों को नहीं मानती है उनको एक टर्म यूज़ किया जाता है उनके लिए, वामाचार पद्धति कही जाती है, या लेफ्ट हैंड पाथ कहा जाता है उसको। उसको जो होता है वेदों की पद्धतियों को बहुत चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो उस तरीके की, इसके अलावा जादू टोना, इंद्रजाल, इस तरीके की बातें होती हैं जो कि वेदों की चीज़ों को नहीं मानती हैं। और उन सब चीज़ों को ऐसे बहुत सारे आपको तंत्र में भी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने उनके ऊपर किसी, शायद मुझे याद आ रहा है, किसी एक वीडियो में चर्चा करी भी है कि कौन से जो है वो जो पद्धतियाँ हैं जो कि शास्त्रोक्त नहीं है, उनको नहीं मानना चाहिए। वो वीडियो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सम्मोहन वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो जो यानी कि जो वेदों की धाराएं हैं
उसमें अगर कोई हमको उसके उसके अनुसार में अगर कोई तंत्र की धारा है, वो जो वेदों की चीज़ों को मानती है, उसी को फॉलो करना चाहिए। अब सब बात क्या है कि जब जैसे कि अघोर है, अघोर वाली चीज़ें जो है हमारे उसमें कहते हैं कि वो जो वेदों की धारा को नहीं मानेंगे। जैसे कि वेदों में हम जिस अग्नि का यूज़ करते हैं वो उसमें हमको शमशानी अग्नि है उसको हमको यूज़ नहीं करना है, लेकिन वहाँ शमशानी की अग्नि यूज़ करी जा रही है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो गृहस्थों के लिए वो रास्ता नहीं है। वो जो उसमें जो सच्चे गुरु वाली आप प्लेस देखेंगे तो समझ में बात आएगी, उनको उसमें जाना चाहिए जिनको जा सकते हैं, क्योंकि वो मायातीत अवस्था वाली चीज़ें हैं जहाँ पे कि माया मोह से मतलब नहीं, सब कुछ जीवन में नष्ट भी हो रहा है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ग्रस्त लोग में गृहस्थी में ऐसा नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए कि सब चीज़ें नष्ट हो जाए तो फिर बचेगा क्या, फिर जीवन और नष्ट और कष्टकारी हो जाएगा उसमें। तो माया तो चाहिए ग्रस्त के जीवन में। तो इसलिए जो है ग्रस्तों को कभी शमशान साधना इत्यादि में नहीं जाना चाहिए, वामाचार की पद्धति में नहीं जाना चाहिए। और साथ साथ जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको दोनों की खिचड़ी नहीं पकानी है। जब ग्रस्त में भी रहें और फिर किसी का कोई दुर्लभ चमत्कारी मंत्र मिल गया या बहुत तेज़ शमशान में जाएंगे, विद्या मिल जाएगी और हमको बहुत तेज़ हमको सफलता मिल जाएगी, लेने के देने भी पड़ जाएंगे, उसमें जो रहेगा पास अपना वो भी ख़त्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए बहुत संभल के जाना चाहिए अपने ग्रस्तों के जीवन को। इस तरीके की वामाचार की पद्धतियों, शमशान चीज़ों से, अघोर वाली चीज़ों से, इन सबों से दूर रहना चाहिए। और ये सब चीज़ों से अब टोने टोटके हैं इनके प्लेस में हम देखिए, काली शक्तियों के बारे में वीडियो बने होंगे। ये क्यों जाना चाहिए? जाना ही नहीं चाहिए। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको सप्त मातृकाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। और ये जब तांत्रिक ग्रंथों में बात आएंगी तो ये इनको मीनिंग हमको समझ में आनी चाहिए कि क्या मतलब है। और दूसरा है कि जब अगर हम तंत्र के क्षेत्र में किसी के पास जाएँ तो हमको किसी से गाइडेंस से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, जब तक कि वो बिल्कुल ऐसी सर्वोच्च स्थिति में ना पहुँच गया हो कि जहाँ पे वो पूर्ण रूप से जैसे सच्चे गुरु की श्रेणी में ना खड़ा हो गया हो। उसके लिए वीडियो 306 308 वीडियो नंबर जरूर देखिएगा। और साथ साथ जो सच्चे योगी वाले पे देखिएगा कि जो कि मतलब उसकी कुंडली जागरण पूरी हो गई होगी। वो इस तरीके से नहीं ऑन डिमांड कोई भी आ जाए मेरे पास, मैं शिष्य बना लूँगा, आप दीक्षा दे दूँगा, समझा दूँगा और गोपनीय तंत्रों दुर्लभ तंत्र के बारे में जानकारी दे दूँगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तंत्र के लिए पूरी विधि विधान है, उसके लिए पूरी पूरी अपने शास्त्रों में जो विधियाँ दी हुई हैं, जब तक उनको फॉलो नहीं किया जाएगा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जो है किसी से गाइडेंस लेना ही नहीं चाहिए, विशेष रूप तंत्र के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब सच्चे गुरु ही आसानी से नहीं मिलने वाले तो तंत्र के क्षेत्र में कहाँ से कोई मिले, कोई गाइडेंस करने वाला कोई व्यक्ति मिलने वाला है। जो को गाइडेंस मिलेगा वो मिस गाइडेंस के अलावा कुछ नहीं होगा। और ज़िंदगी ख़राब करनी हो तो किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो किसी को तो जा सकता है, लेकिन फिर वो परेशानी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो रहना का शास्त्रों में रहना है। ये बातें आप शक्ति साधना के प्रवेश द्वार की आप सीरीज़ देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगी कौन सी शास्त्रोक्त साधना है, उनको भी अगर कर लिया जाए घर में, जो कि तंत्र से जुड़ी हुई साधनाएं भी हैं, उनको भी सुरक्षित साधनाएं उनको कर लिया जाए तो भी मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा। किसी के पास गाइडेंस लेने का मतलब, वो भी तंत्र क्षेत्र में गाइडेंस लेने का मतलब तो नुकसान ही नुकसान है। अब रही बात किसी को उपलब्धि हो जाए तो उपलब्धि होने का क्या मतलब है? आसुरी शक्तियाँ तो बैठी हुई हैं उपलब्धि देने के लिए, वो अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन आप जब देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियाँ मिलेंगी। काला जादू कर रहे हैं, प्रेत सिद्धि कर रहे हैं, थोड़ी टाइम की बड़ी उपलब्धि मिल रही है, उसके बाद पूरा जीवन नरक हो गया। वो सब बातें आप प्रेत सिद्धि वाले वीडियो मेरे देखिएगा। ये सब बातें मैंने बताना बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि सब पत्रिकाओं के बारे में तो मैं इन्फॉर्मेशन तो दे दूँ, लेकिन उस सब होगा यूज़ कहाँ होना है। अब उसका मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि तंत्र के नाम पे मिसयूज़ होने लग जाता है सब चीज़ों का। और जहाँ पे भी इस तरीके का मिसयूज़ होगा वो समझ लिए वो गलत शक्तियाँ ही होंगी, काली शक्तियाँ होंगी जो किसी किसी रूप में उस व्यक्ति को प्रभावित कर रही होंगी, उसके द्वारा मिसगाइड लोगों को करा रही होंगी। यही सब बातें होती हैं, यही सब अपूर्ण गुरु के श्रेणी में लोग जो होते हैं, जो 306 308 नंबर वाले वीडियो देखेंगे समझ में बात आएगी। तो हमको अगर अष्ट मातृकाओं को समझना है तो जैसे मैंने उस वाले वीडियो में बताया 454 वाले वीडियो, अष्टभैरव वाले वीडियो में, अष्ट मातृकाओं वाले वीडियो में बताया कि अगर हम जैसे विंध्याचल यंत्र है उसकी हम संरचना देखेंगे तो उसमें मेन में सबसे अंदर में होगा एक बिंदु होगा। अब बिंदु के लिए आप जो मेरे आप डिटेल में जानना चाहें बिंदु क्या चीज़ है तो उसके लिए वीडियो नंबर 3 देखिएगा, भगवान का स्वरूप शिव शक्ति बिंदु, उससे बात समझ में आएगी। उसके बाद में सिर्फ त्रिकोण होंगे, जो त्रिकोण होंगे उनमें जो होंगे जो पॉइंट्स होंगे त्रिकोण के, उनमें एक जो पॉइंट होगा महालक्ष्मी का होगा, एक माँ काली का होगा, एक माँ सरस्वती का होगा। उसी तरह से अपवर्ड ट्रायंगल होगा और डाउनवर्ड ट्रायंगल होगा। ये जो होंगे शिव शक्ति के रूप होते हैं अपने। ये इसके जो होता है बाद में जो होता है 8 दल कमल का एक जो सर्किल होता है, उसमें जो 8 दल कमल होते हैं उसमें 8 मातृकाएँ हैं उसमें।
और उन 8 मातृकाओं से जो हैं जुड़े हुए 8 भैरव हैं। ये वीडियो नंबर आपको जानकारी मिलेगी 454 में। अब इसमें जो मातृकाएं वर्ड आ रहा है उसका मातृका का मतलब जो है वो, और मातृकाएं क्या होती हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको और यहाँ पे बहुत विशेष और बड़ी बहुमूल्य जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करें और इसको समझ में तब आ जाएगी शक्तियाँ क्या होती हैं। ये सब देव माँ की शक्तियाँ हैं। देव माँ की शक्ति के लिए जो मैंने मेरा बना हुआ है इसमें महाशक्ति रहस्य 254 नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा, इससे समझ में बात आ जाएगी। और तो सप्त मातृकाओं के बारे में बात करें तो जहाँ अलग अलग पुराणों में कई पुराणों में मातृकाओं की उत्पत्ति की कथा मिलती है, और जिसके अनुसार जो है अंधकासुर का वध करने के लिए शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, कार्तिकेय, वराह और यम ने अपनी अपनी शक्तियाँ से जो है देवियों को उत्पन्न किया, जिन्हें सप्त मातृका समूह के अंतर्गत रखा गया है। अब सप्त मातृकाओं जो है उसके बाद जो मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में नारसिंगी जो है नाम की अष्ट मातृका एक और उसमें ऐड हुई, यानी 8 मातृकाएं हो गई। और मार्कंडेय पुराण में 9 मातृकाओं का उल्लेख मिलता है। अब जो सप्त मातृकाएं हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सप्त मातृकाएं जो होती हैं उनके एक तो जो है उसमें से दो, उनके एक ही मातृका जैसे उनके 2 रूप हो गए, एक सौम्य रूप हो गया, एक रौद्र रूप हो गया। तो जो रौद्र रूप देवियाँ हैं वो चतुर्भुजा होती हैं, और जो सौम्य रूप जो देवियाँ हैं वो षटभुजा होती हैं। उनकी 6 भुजाएं होंगी या 8 भुजाएं होंगी, अष्टभुजा होंगी। और उनके जो सिर होते हैं, फिर मुकुट होते हैं, आभूषण उनके पास होते हैं। और लेकिन जो उग्र स्वरूप देवियाँ हैं यानी कि रौद्र स्वरूप जो देवियाँ हैं उनके जो सिर के पीछे एक ज्वाला पुंज यानी एक जो है उनका आभा मंडल सा बना रहेगा। अब जो देवियों के जो हाथ में जो आयुध वगैरह हैं उनके किस प्रकार के हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। 7 मातृकाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, और उनके रौद्र रूप और सौम्य रूप दोनों की जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो ब्रह्माणी जो है उनके नाम जो है जो मातृका है उनका जो रौद्र स्वरूप है उसमें जो है वो चतुर्भुजा है, जो कि मैंने बताया कि जो रौद्र रूप हैं वो चतुर्भुजा होती हैं, हंसवाना है, और उनके 3 हाथों में अक्षमाला है, त्रिशूल है, पुस्तक है। और जो अक्षमाला है, त्रिशूल, और एक में पुस्तक है, और एक हाथ में असुर का केश है। और सौम्य रूप में जो है वो अष्टभुजा है, वो भी हंसवाना है, और उनके एक हाथ में वर मुद्रा है, और बाकी में जो है हाथों में पात्र है, दंड है, त्रिशूल है, खड्ग है, केटक है, पाश है और अक्षमाला है। इस तरीके से दूसरी जो मातृका है माहेश्वरी, वो उनका जो रौद्र स्वरूप है वो चतुर्भुजा हैं, और वो वृषभ के ऊपर आरूढ़ हैं, और उनके हाथों में अक्षमाला है, त्रिशूल है, खड्ग है, और एक हाथ से जो है देवी जो है असुर का केश पकड़े हुए। और इसके अलावा जो है माहेश्वरी जो मातृका है इनका सौम्य स्वरूप जो है वो भी अष्टभुजा हैं, और वो जो देवी हैं वो भी जो है वृषभ पर आरूढ़ हैं, और उनके एक हाथ में व्याख्यान मुद्रा है, और बाकी में त्रिशूल, डमरू, खड्ग, केटक और पाश है। इसी तरह से वाराही जो है जो मातृका है इनका जो रौद्र रूप है ये चतुर्भुजा हैं, और इनके 3 हाथों में त्रिशूल, अंकुश, मत्स्य है, और एक हाथ से असुर का केश पकड़े हुए। और जो वाराही मातृका है इनका जो सौम्य स्वरूप है वो अष्टभुजा है, एक हाथ में जो है व्याख्यान मुद्रा में है, और बाकी में हाथों में जो है पाश है, त्रिशूल है, गदा है, खड्ग है, केटक है, अंकुश है और नरमुंड है। और इसी तरीके से इंद्राणी जो है ये जो मातृका हैं ये रौद्र स्वरूप हैं, जो इनका रूप है उसमें वो गजवाहन है, और चतुर्भुजा हैं, 3 हाथों में त्रिशूल है, वज्र है, पद्म है, और एक हाथ में असुर का केश पकड़े हुए हैं। और जो इसी तरीके से इंद्राणी जो है इनका मातृकाएं जो इनका सौम्य स्वरूप है ये गजवाना है और अष्टभुजा है, और एक हाथ में व्याख्यान मुद्रा में है, एक हाथ वर मुद्रा में है, और बाकी हाथों में पाश है, त्रिशूल है, वज्र है, खड्ग है, केटक है, पात्र है। तो ये मैंने आपको 4 मातृकाओं के बारे में बताई। 5वीं जो मातृका है वो चामुंडा है, और इनका जो रौद्र स्वरूप है उसमें वो कृष्णकाय हैं और शव वाहना है। चतुर्भुजा देवी के जो है जो उनके 3 कर्ज हैं वो उसके अलावा जो चौथा
हाथ है उससे जो असुर का केश पकड़े हुए हैं। और इसी तरीके से जो है जो चामुंडा है उनके अष्टभुजा का जो रूप है, वो जो रूप है, जो सौम्य स्वरूपा रूप है, वो शववाहना है, कपाल है उसमें, और उसमें जो है मुकुट है, नर मुंडों की माला धारण की देवी का एक हाथ में व्याख्यान मुद्रा में है, और अन्य हाथों में पात्र है, त्रिशूल है, डमरू है, खड्ग है, केटक है, खड़वांग है और नरमुंड है। ये इनके रूप हैं चामुंडा जो मातृका है। इसके अलावा जो वैष्णवी जो मातृका है, इनका जो रौद्र स्वरूप है, इसमें गरुड़ वाहना है। ये चतुर्भुजा है, 3 हाथों में चक्र है, त्रिशूल है, गदा है और एक हाथ में असुर का केश पकड़े हैं। और वैष्णवी जो है जो मातृका है, इनका जो सोम स्वरूप है, ये अष्टभुजा है, ये भी गरुड़ वाहना है और एक हाथ में व्याख्यान मुद्रा में है, तथा अन्य हाथों में पात्र, त्रिशूल, चक्र, खड्ग, केटक, गदा और नरमुंड है। कौमारी जो है, ये 7वीं जो है मातृका है। रौद्र स्वरूपा जो रूप है इनका, ये मयूर वाहना है और चतुर्भुजा है। देवी के 3 करों में त्रिशूल जो है अक्षमाला या वज्र है और एक हाथ से वो असुर का केश पकड़े हुए हैं। और यही कौमारी जो मातृका है, इनका जो सौम्य स्वरूप है, ये अष्टभुजा है, मयूर वाहना है और एक हाथ व्याख्यान मुद्रा में है और अन्य हाथों में त्रिशूल है, खड्वांग है, खड्ग है, केटक है और नरमुंड है। ये जो मैंने आपको 7 मातृकाओं के बारे में बताया और ये इनके स्वरूप के बारे में बताया, जो कि रौद्र रूप और सौम्य रूप दोनों के बारे में जानकारी दी, इसको हमेशा विशेष रूप से दिमाग में रखना चाहिए। और इस वीडियो को 454 नंबर वाला जो वीडियो है, अष्ट भैरव, अष्ट मातृका, 64 भैरवागन, इसके साथ दोनों को कंबाइंड देखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे इनका कनेक्शन जो होता है अष्ट मातृकाओं का अष्ट भैरव से क्या होता है, ये हमको और विशेष बात हमको समझ में आएगी। तो आशा करता हूँ कि सब आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।